साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं धारा 87 बीएनएस से लगातार। इसको जो है आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। किडनैपिंग है, एब्डक्शन है, इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज, कि जो कोई भी महिला को किडनैप करेगा या उसको एब्डक्ट करेगा विद इंटेंशन कि वो कंपेल की जा सके, या ऐसी जानकारी उस व्यक्ति को है कि इसको कंपेल किया जा सकेगा ऐसा करने से, टू मैरी एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल, कि उसको जो है भगा तो लाए, ले भी आए, किडनैप भी कर लिया, बट उसकी कंसेंट नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर जिम्मेदारी जो है बन जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई अगर आप एक टेंडर एज पे हो, मतलब 18 साल, 19 साल, 20 साल, और आपको एक लड़की से लव हो गया है, तो वहाँ पर घर से भागने की बजाय आप मेहनत करो। आप आईएएस बनो, अच्छे वकील बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, जज बनो, इंजीनियर बनो, मेहनत करो, तो आपको लड़की जो है अच्छी मिल जाएगी। अगर इस तरह के जो है हरकतें कर ली और लड़की भगा के ले गए, तो लड़की जब रिकवर हो जाएगी तो साहब वो कहेगी भाई मेरी तो इच्छा नहीं थी भागने की, ये मुझे कंपेल करके जो है ले गया, इससे मुझे डराया धमकाया, अल्टीमेटली मैं मजबूर थी, मेरे को साथ जाना पड़ा, मजे भी उसने ले लिए, और जेल होगी आपको, और घर वाले जो है आपके होंगे परेशान। अब अगर उन्होंने वकील ठीक ठाक कर लिए तो आप बच जाओगे, और वकील ढंग से नहीं करे तो आपको बचा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा खेल इस पेशे में जो है वो नॉलेज का है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और स्किल का है, एंड वे टू प्रेजेंट, एंड आपकी किस्मत वो तो इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है, क्योंकि जज सुन कौन रहा है और वकील बहस कौन कर रहा है, और किस तरह ड्राफ्टिंग हुई है, किस तरह से मैटर को आगे प्रोलॉन्ग हो रहा है, किया जा रहा है, किस तरह से डिफेंस को जो है रेडी किया जा रहा है, ये सब मीनिंग सर्कमस्टेंसेस है किसी केस के अंदर। इसमें उस महिला को फोर्स करना, उसको सिड्यूस करना, इलिसिट रिलेशनशिप और इंटरकोर्स के लिए भी शामिल होगा, और इसमें ऐसी भी नॉलेज शामिल है जिसके तहत उस महिला को ऐसा करने के लिए फोर्स या सिड्यूस किया जा सकता है, वो भी जो है शामिल होगा। ऐसा अपराध साबित होने पर इम्प्रिजनमेंट से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इसका टर्म क्या है? 10 ईयर, और यहाँ पर फाइन भी जो है उसको दिया जाएगा। और जो कोई भी बाय द मीन्स ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन को जो है डिफाइन किया गया संहिता में, उसको जो है जाकर आपको पढ़ना है पहले। और अपनी अथॉरिटी का अब्यूज़ करते हुए या किसी भी रूप में जिसमें जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो कंपल्सन की है, उस महिला को इंड्यूस करता है टू गो फ्रॉम एनी प्लेस विद इंटेंट दैट शी में, और नोइंगली दैट शी इज लाइकली दैट शी विल बी फोर्स्ड और सीड्यूस्ड फॉर इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन शैल बी पनिशेबल एज अफोरसेड। तो ये जो सेक्शन 87 है ये बात दो स्थितियों में करता है। पहली स्थिति वो कि आप महिला को उठा के ले गए, जिसमें उसका अपहरण वेपरण जो है शामिल है। दूसरी बात उसकी बिल नहीं है। तीसरी बात उसको आप कंपेल कर रहे हो। चौथी बात उसका कंपल्सन का पर्पस क्या है, मोटिव क्या है, इंटरकोर्स। और पांचवी बात ऐसा करने के लिए आप फोर्स का भी उपयोग कर रहे हो, आप उसको सिड्यूस कर रहे हो, तो ये सब बातें जो है शामिल होंगी उसमें, और इस पर्सपेक्टिव में अपराध साबित होने पर आपको जो है दंडित किया जाएगा। और इसके अलावा आप किसी महिला को अपनी अथॉरिटी का गलत उपयोग करते हुए, या आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक्सरसाइज करते हुए, या आप अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करते हुए उसे कंपेल करते हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और आपको इस बात की जानकारी है या इस बात की आप नॉलेज रखते हैं कि ऐसा करने से उसको फोर्स किया जा सकेगा कि उसको इंटरकोर्स करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से बांधिल या मजबूर किया जा सके, तो ऐसी स्थिति में आपकी जिम्मेदारी जो है बनेगी। सेक्शन 87 का जो सेकंड पार्ट है इसमें तो केसेस प्रैक्टिकली कम है, पर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें केसेस का बंदे की लड़की भाग ली, अल्टीमेटली रिकवर हुई, और वो रिकवर जैसे बोलेगी मुझे भाग के ले गए थे, मुझे कंपेल किया, तो फिर वहाँ बच नहीं पाओगे। तो इस बात का जो है विशेष ध्यान रखो कि ऑफेंस जो है पनिशमेंट 10 ईयर का है, नॉन बेलेबल है, और कोर्ट कचहरी में धक्के खाते रह जाओगे और जमानत होने में दिक्कत हो जाएगी। और जो भी काम आप करते हो, चाहे वो सेक्स कर रहे हो, तो आपकी एज जो है वो 18 ईयर से कम है तो संकट फंस जाओगे भाई। 18 ईयर से होनी चाहिए ऊपर दोनों की एज, पहली बात ध्यान रखना ये। दूसरी बात ये है कि लिव इन आप कर सकते हो आफ्टर 18 ईयर, और लड़की भी 18 ईयर से ऊपर होनी चाहिए, अदरवाइज पॉक्सो लग जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई संबंध बन रहे हैं तो उसकी लिखा पढ़ी जरूर कर लो, और एक एक फैक्ट को डिस्क्लोज कर दो, नहीं करोगे तो मारे जाओगे। अब आप लोग करते क्या हो कि शर्मा रहते हो कि किसी वकील के पास जाएंगे तो हमको सारे बात बताने पड़ेगी। घबराओ मत भाई, देखो सबको मालूम है कि इंटरकोर्स जो है एक प्राकृतिक जो है देन है ईश्वर की। इंटरकोर्स तो होगा ना, ये तो है नहीं कि लड़की ले आए तो उससे हम ताश के पत्ते खेलेंगे। भाई लड़की लाएंगे तो इंटरकोर्स होगा, बट इंटरकोर्स का बेसिक जो प्रयोजन क्या है कि आपके फर्दर राइट्स जो है अफेक्ट ना हो जाए, वो भी है। तो इसलिए आप लिखा पढ़ी प्रॉपर कर लो। जैसे आज हम गाड़ी लेके आते हैं, लिखा पढ़ी करते नहीं करते, आज हम इनकम टैक्स भरते हैं, लिखा पढ़ी करते नहीं करते, और जहाँ हम लिखा पढ़ी नहीं करते वहाँ दुख भी भोगने पड़ते हैं। क्लियर है? तो आप लिखा पढ़ी कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज यू विल बी इन द हॉट वाटर्स।
जब गाड़ी देखने में इतना टाइम लगाते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं, तो यहाँ पर जो फैसला आप कर रहे हो ये आपकी ज़िंदगी का फैसला है। गाड़ी गलत आ गई तो वहाँ इंश्योरेंस कंपनी खड़ी है, पर गाड़ी गलत आ गई तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, जेबें खाली करा देंगी, मकवान बिकवा देगी आपका। इस बात का विशेष ध्यान रखना। फिर है कॉजिंग मिसकैरेज, गर्भपात कारित करना। हुएवर वॉलंटरी कॉजेज अ वुमेन विद चाइल्ड टू मिसकैरी, कि जो कोई भी किसी महिला का गर्भपात कराने के लिए उसको मजबूर करेगा या करवाएगा, इफ़ सच मिसकैरेज इज नॉट कॉज इन गुड फेथ फॉर द पर्पज सेविंग द लाइफ ऑफ वुमेन, अगर वो मिसकैरेज का पर्पज़ जो है उस महिला की लाइफ को सेव करना नहीं है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है आपको ध्यान में होना चाहिए। तो अगर ऐसा टर्मिनेशन जो है ज़रूरी है, उस महिला की लाइफ को सेव करना है, डॉक्टर ने सारे प्रोटोकॉल ले लिए, जो गार्जियन है कंसेंट की वो ले ली, तब जाके टर्मिनेशन जो है लीगल है। अदरवाइज इस तरह का मिसकैरेज करना भी घातक है। अब तो नियम कायदे कानून ये भी है कि अगर वो रेप की विक्टिम है तो परमिशन जो है कोर्ट से लेनी पड़ेगी, अगर कोर्ट परमिशन नहीं देगी तो बच्चा पैदा करना ही पड़ेगा। तो जो बच्चा पेट में है एक लड़की के, उसको बचाने की जिम्मेदारी भी जो है कोर्ट पे है, कोर्ट उनका भी गार्जियन है, क्योंकि उनके भी इक्विटेबल राइट जो है रहते हैं। अब मोटी मोटी बात यह है कि ऐसा किया जाता है या ऐसा मालूम पड़ता है तो वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है 3 इयर्स का, फाइन भी है और दोनों ही है। अब इसका सेकंड पार्ट भी जो है अपन देखते हैं कि इफ़ द वुमेन बी क्विक विद द चाइल्ड, और बच्चा जो है इसके गर्भ में है तो वहाँ पर पनिशमेंट जो है वो 7 साल का होगा या फाइन भी होगा। अब जैसे अपन ने नेक्स्ट पार्ट पढ़ा, फिर दिमाग में कन्फ्यूजन हो गया, भाई पहला पार्ट तो जब पनिशमेंट दे रहा है तो सेकंड पार्ट में भी ऐसा क्यों किया गया कि प्रोविज़न सेम लिख के पनिशमेंट को जो है चेंज कर दिया गया। अब इसको अपन थोड़ा सा हिंदी में पढ़ते हैं, इट विल बी क्लियरिफाइड टू यू। जो कोई भी गर्भवती महिला का सब इच्छा से गर्भपात कारित करेगा, क्लियर है, यदि गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भाविक कारित ना किए जाए तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारोबार से दंडित होगा। पहला पार्ट तो ये आ गया। और वो महिला स्पंदन गर्भा हो तो वह दोनों में से किसी भी रूप में जिम्मेदार होगा। भाई देखो छोटी सी बात यह है कि फर्स्ट केस में वॉलंटरी एक्ट है कि वो महिला का भी जो है इसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, उस पुरुष का भी जो है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है उस गर्भपात में, क्लियर है। सेकंड पार्ट में वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। उसके साथ साथ कंपल्सन थ्योरी भी लगेगी, फोर्स थ्योरी भी यहाँ पर आएगी। तो इस बात का जो है आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए। हालांकि बहुत मुश्किल है, बट आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि अगर गर्भपात का मामला है और गर्भपात वॉलंटरीली है ऐसा मालूम पड़ता है तो वहाँ पर सज़ा 3 साल की है, बट नॉन वॉलंटरीली है, उस महिला को कंपेल किया गया, उसको फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उसका गर्भपात कराया गया और वो बच्चा जो है उसके गर्भावस्था में है, गर्भकाल में है, तो वहाँ पर जिम्मेदारी जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये पार्ट बी वाला जो केसेस है वो ज़्यादा जो है देखने को हमको मिलेंगे, ठीक है। और मेरी बात की पुष्टि जो है स्पष्टीकरण से भी होती है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर महिला वॉलंटरीली ऐसा करती है तो वो भी इस सेक्शन में कवर है। तो फर्स्ट पार्ट में तो उसको 3 साल की हो जाएगी, और सेकंड पार्ट में अगर उसकी कंसेंट नहीं है, वो फोर्सफुल करा रही है ऐसा काम, तो इस सिनेरियो में सज़ा जो है 7 साल की है गलत करने वाले व्यक्तियों को, जिसमें डॉक्टर भी जिम्मेदार होगा अगर वो दोषी पाया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 89 BNS को, कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, कि वुमेन कमिट द ऑफेंस अंडर सेक्शन 88 विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन। अब इसको और ग्रेव कर दिया गया कि ऐसा कोई अपराध कोई कर रहा है और कंसेंट नहीं है वुमेन की। ये जरूरी नहीं कि ये जो महिला है ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया, वुमेन इज क्विक विद चाइल्ड और नॉट। तो वहाँ पर वो पनिश होगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड शेयर ऑल्सो लायबल टू फाइन। तो मोटा मोटा अपन 10 ईयर वाला ही जो है देखेंगे यहाँ पर, लाइफ से जो है मतलब नहीं है अपने को। तो कुल मिला के लाइफ से मतलब कब होगा अपने को कि जब उसके प्रेगनेंसी है, क्लियर है, क्विक विद चाइल्ड है, और प्रेगनेंसी नहीं है, क्विक विद चाइल्ड नहीं है, इसको फीटस डेवलपमेंट वाली पोजीशन कहते हैं, और उस कंडीशन में मिसकैरेज कर दिया तो वो मिसकैरेज कैसे होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। कुल मिला के इतनी सी बात है कि वो महिला माँ नहीं बन सके, आपने इंसेप्शन पे जो है उसको मिसकैरेज करवा दिया, उसकी कंसेंट नहीं है, तो अपराध धारा 88 में हो गया, पर पनिशेबल कैसे होगा, वो धारा 89 में, पर फीटस डेवलपमेंट है और कम्प्लीटली जो है अब वो बच्चे को डिलीवर करने जा रही है, तो वहाँ पर LI तक भी हो सकता है। पर हमको 10 ईयर वाला केस देखना है, कोर्ट इस वाले पार्ट को ही ज़्यादा जोड़ देगी इन केस ऑफ पनिशमेंट एज पर सेक्शन 89 ऑफ BNS। क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं अपन सेक्शन 90 के ऊपर, लास्ट सेक्शन है, और अपन आगे जो है कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 91 ऑफ BNS से। डेथ कॉज बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज, हुएवर, जो कोई भी विद इंटेंट टू कॉज द मिसकैरेज ऑफ ए वुमेन विद द चाइल्ड, कि जो कोई भी मिसकैरेज कॉज करेगा किसी महिला का जो कि बच्चे के साथ है, डज एनी एक्ट विच कॉजेज द डेथ ऑफ सच वुमेन, और ऐसा करते हुए महिला भी मर जाती है, तो वहाँ पर वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड 10 ईयर एंड विथ फाइन ऑल्सो। और अगर ये काम
उस महिला की कंसेंट के बगैर किया जा रहा है तो वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, और विद सच इम्प्रिजनमेंट जो कि स्पेसिफाइड किया गया है सब सेक्शन 1 में। तो कुल मिला के सेक्शन 88, सेक्शन 89 और सेक्शन 90 BNS जो है ये बड़े ही कंफ्यूजिंग सेक्शन है और आपस में इनकी जुगलबंदी भी दिखाई देती है। वापस हम समझते हैं क्विक रीडिंग के अंदर कि किसी महिला का कंट्रीब्यूशन है वॉलंटरी मिसकैरेज में, ऐसे बच्चे को लेकर जो उसके गर्भ में पल रहा है, तो पनिशमेंट कितना होगा 3 साल का। वो कंसेंचुअल नहीं है और तब भी जो है गर्भपात करा दिया गया है तो इस सिनेरियो में पनिशमेंट जो है वो 7 साल का है। और इसके साथ साथ वहाँ पर 89 BNS के प्रोटोकॉल भी लागू हो जाएंगे और जो कंसेंट गलत करने वाला व्यक्ति है वो भी जिम्मेदार होगा और उसे 10 ईयर्स तक के पनिशमेंट से भी एडिशनली जो है इम्प्रिजनमेंट जो है दिया जाएगा इन एडिशन टू सेक्शन 88 ऑफ BNS, जब तक कि इसको आपस में मर्ज करते हुए ये डायरेक्शन ना दिए जाए कि ये सज़ा जो है साथ साथ चलेंगी। और जहाँ तक बात सेक्शन 90 की है कि अगर आप ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं या ऐसा कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, इसमें उस महिला की मौत भी हो गई और महिला जो है उस केस में मर जाती है तो ऐसा गलत करने वाला व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार होगा। क्लियर है? और अगर बच्चा भी साथ में मर जाता है, उसके उस महिला के पेट में बच्चा भी है, तो वहाँ पर LI तक जो है अबॉर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है हमको दिमाग में रखते हुए चल रही हैं। क्लियर है? पर कुल मिला के इनका प्रैक्टिकल सेंस वही है कि मिसकैरेज की एविडेंस होनी चाहिए या उस महिला को जो है इंजरी पहुंची बाय द वे ऑफ डेथ, इस तरह के मिसकैरेज प्रोसीजर में, या महिला जो है वॉलंटरली कंट्रीब्यूट कर रही है इस तरह के प्रोसेस में। 3 ही केस को यहाँ सेगमेंटल देखा जाएगा, सेक्शन 88, 90 और सेक्शन 89 में। क्लियर है? तो अपन अब पढ़ेंगे आगे 91 BNS को। तब तक जो है आप पढ़िएगा और अपनी नॉलेज को जो है अपडेट करते रहिएगा। ठीक है जी, जल्दी मिलते हैं विद सेक्शन 91 ऑफ BNS। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।